आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप ज्योतिष के माध्यम से वर वधू की कुंडली का मिलान पूर्व एपिसोड में देख रहे थे और उसमें मिलान के साथ में ये देखा जा रहा था कि वर वधू का मिलान किस प्रकार से किया जाता है। उस मिलान से पूर्व हम किसी भी वर वधू की कुंडली में सबसे पहला बिंदु हमारा होता है कि उस जातक का विवाह का योग है या नहीं। यदि विवाह का योग नहीं है तो उस कुंडली को मिलान करने से दूसरी कुंडली से मिलान करने पर कोई उसका योग अच्छा नहीं बनता है। अर्थात जब वर और वधू दोनों की कुंडली में विवाह का योग होता है तो मिलान उपयुक्त बनता है। यदि एक कुंडली में विवाह का योग है और दूसरी कुंडली में अविवाहित का योग है, विवाह का योग ही नहीं है, ऐसी कुंडली मिलान करने पर कोई किसी प्रकार का कोई कारण बनता है और कारण बन करके वह विवाह नहीं होता है। आज मैं आपको ऐसी कुंडली के विषय में विश्लेषण करने जा रहा हूं जो बहुत ही आश्चर्यजनक है, जो बहुत ही अपने में अद्भुत है, जिसके ऐसा जातक जो पढ़ाई लिखाई में बहुत योग्य है, स्मार्ट है, चुस्त है, हर प्रकार से घर से संपन्न है, माता पिता भी उच्च पदाधिकारी हैं, लेकिन उस जातक की कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है। जब विवाह का योग नहीं है तो कितनी कुंडलियों से मिलान कर लिया गया आज तक, लेकिन उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आप इसी भाव के साथ में ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए शेयर करें और देखें कि ऐसे भी कुंडली देखने को आपको मिलेगी जिनमें विवाह का योग ही नहीं है, अर्थात जीवन पर्यंत अविवाहित का योग है। ऐसे जातकों की कुंडली का विश्लेषण आज मैं अभी करने जा रहा हूं। ऐसे जातकों के जो विवाह रेखा होती है वह विवाह रेखा बुद्ध पर्वत के ऊपर चढ़ी हुई मिलती है। जिनके हाथ में विवाह रेखा बुद्ध पर्वत के ऊपर चढ़ रही हो वह जातक जीवन पर्यंत अविवाहित रहते हैं, बिना शादी के रहते हैं। उसी जातक की, अर्थात ऐसे जातक की जिसके हाथ में विवाह रेखा बुद्ध पर्वत के ऊपर चढ़ी हुई है और उस जातक की ये कुंडली है जो कन्या लग्न की है। इस जातक का जन्म 13 फरवरी 1977 को हुआ और 8:20 PM पर हुआ। ऐसे जातक की ये कुंडली आपके सामने है जो देखने में हष्ट पुष्ट है, MA LLB है, अनेक प्रकार से योग्य है, स्मार्ट है। इस जातक के माता पिता दोनों ही सरकार में उच्च पदाधिकारी हैं, लेकिन घर से संपन्न है, हर प्रकार से है, उपयुक्त है, लेकिन विवाह का योग नहीं है। इस जातक की हाथ में बुद्ध जो विवाह रेखा है वो बुद्ध पर्वत के ऊपर चढ़ी हुई है और ऐसे जातक की ये कुंडली कन्या लगन की है। कन्या लगन की है। 2nd हाउस में राहु है, 4th हाउस में चंद्रमा है, 5th हाउस में मंगल और बुध है। मंगल उच्च का है, त्रिकोण में उच्च का मंगल बैठा हुआ है, साथ में बुध है। 6th हाउस में सूर्य है, 7th हाउस में शुक्र है, 7th हाउस में मीन का शुक्र है, 8th हाउस में
गुरु और केतु हैं तथा 11th हाउस में शनि है। आइए अब देखिए किस प्रकार का योग बन रहा है कि जब किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा अथवा शुक्र शत्रु राशि में बैठते हैं और वे पापाक्रांत होते हैं तो ऐसे जातक का विवाह नहीं होता, वह जीवन भर अविवाहित रहता है। यह जातक भी इस समय 42 ईयर्स ओल्ड है। इस जातक के 7th हाउस में शत्रु राशि में शुक्र विराजमान है। शुक्र के और 7th हाउस का जो लॉर्ड है बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा हुआ है। जब सप्तमेश अष्टम में बैठता है तो वह हंता योग कहलाता है और जब सप्तमेश अष्टम में बैठ करके पापाक्रांत पाप ग्रह के साथ बैठता है तो ऐसे जातक का विवाह नहीं होता। इस कुंडली में गुरु के साथ में केतु पाप ग्रह बैठा हुआ है तथा इस पाप ग्रह के ऊपर पाप ग्रह ही राहु की प्रत्यक्ष सीधी 7वीं दृष्टि है तथा शनि जो 11th हाउस में चंद्रमा की राशि में विष योग बना के बैठा हुआ है, उस शनि की दृष्टि मंगल पर है। मंगल पाप ग्रह है, शनि पाप ग्रह है। दोनों ही जिस पर दृष्टि पड़ती है वह विवाह नहीं होने देते। शनि पाप ग्रह की दृष्टि मंगल पर है, मंगल पाप ग्रह की दृष्टि चौथी दृष्टि गुरु पर है और गुरु सप्तमेश होकर के अष्टम में बैठा पापाक्रांत होकर के बैठा है तथा शुक्र से द्वादश भाव में पाप ग्रह सूर्य है, इसलिए शुक्र जो है पापाक्रांत है। शुक्र जो है सूर्य से पापाक्रांत है। इस प्रकार से इस जातक की अनेक प्रकार की विवाह की बातें तो चली, लेकिन आज तक कोई भी संबंध फाइनल नहीं हुआ। अब जीवन के जब 42 ईयर्स निकल जाएं तो विवाह फिर क्या वृद्धावस्था में होगा। इस तरह से ये ऐसे जातक की कुंडली है जो देखने में हष्टपुष्ट है, MA LLB है, इसके माता पिता उच्च पदाधिकारी हैं, संपन्नता से भूमि भवन से संपन्न है, अनेक प्रकार के सुख साधनों से संपन्न है। सब कुछ होते हुए भी इस जातक का विवाह आज तक नहीं हुआ और इस समय इस जातक की जो दशा है मंगल में शनि, शनि में राहु चल रही है। जो मंगल पाप ग्रह है, शनि पाप ग्रह है, राहु पाप ग्रह है, ऐसे पापाक्रांत में इसकी का विवाह होना बहुत ही असंभव है। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली, यह इस जातक का जन्म 22 फरवरी 1983 का है, 3:30 AM। ये कर्क लगन का व्यक्ति है, लगन में मंगल है, 2nd हाउस में सूर्य और शुक्र हैं, 3rd हाउस में बुध है, 7th हाउस में शनि है तथा 5th हाउस में केतु और गुरु हैं और 7th हाउस में चंद्रमा है, 11th हाउस में राहु है। ये जातक जो है देखने में सुंदर है, स्मार्ट है और MBBS है, डॉक्टर MBBS PG कर रहा है, योग्य पढ़ा लिखा। इसके माता पिता भी सरकार में उच्च पदाधिकारी रह चुके हैं, घर परिवार से संपन्न है, लेकिन आज तक इस जातक की कोई शादी विवाह फाइनल नहीं हो सकी, केवल बात चल करके ही रह जाती हैं। इस
जातक की भी विवाह रेखा बुध पर्वत के ऊपर चढ़ी हुई है। इस समय आप देखते हैं कि जैसा कि अविवाहित योग होता है कि यदि सप्तम में चंद्रमा अथवा शुक्र बैठता है और वह किसी भी तरह से पाप ग्रहों से पापाक्रांत होता है तो उस जातक की शादी नहीं होती है। इसके सप्तम भाव में चंद्रमा है और उस चंद्रमा पर नीच के मंगल की प्रत्यक्ष सीधी दृष्टि है, जिसके कारण से यह पापाक्रांत हो गया। दूसरा राहु की, जो राहु पाप ग्रह है, उसकी भी इसके ऊपर नौवीं दृष्टि है, जिससे ये फिर पुनः पापाक्रांत हो गया। इस नीच के मंगल के ऊपर शनि पाप ग्रह की 10वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है और शनि की मंगल पर 10वीं दृष्टि है और उस नीच के मंगल की सप्तम पर दृष्टि है। इस प्रकार से ये पापाक्रांत होने पर इस जातक की शादी का योग आज तक नहीं बना, जो बहुत ही आश्चर्य की बात है। राहु गुरु केतु के साथ बैठा हुआ है और राहु की गुरु के ऊपर 7वीं दृष्टि है और गुरु की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर है, जिससे भाग्य उदय तो होता है लेकिन फल प्राप्त पापाक्रांत होने के कारण से नहीं मिलता। केतु की भी मंगल के ऊपर 9वीं दृष्टि है, जो फिर पुनः पापाक्रांत होकर के नीच का मंगल जब सप्तम को देखता है तो विवाह योग नहीं बनता है। ऐसे जातकों को जब हम देखते हैं कि देखने में सुंदर हैं, पढ़ाई लिखाई में सुयोग्य हैं, डॉक्टर हैं, ये जातक डॉक्टर होकर के जयपुर के माने हुए बड़े माने हुए हॉस्पिटल में 2 वर्ष उसने नौकरी की है। इसी प्रकार से दिल्ली के वेदांत हॉस्पिटल में भी ये बहुत अच्छा डॉक्टर रहा है और आज इस जातक की ये स्थिति है कि ये कहीं भी कोई काम नहीं कर रहा है और काम न करने के कारण से दशा ऐसी चल रही है जिसके कारण से इसको कहीं कार्य नहीं मिल पाया है, जिसके फलस्वरूप आज शादी के भी योग नहीं हैं। इस प्रकार से ये दोनों कुंडली आप देखेंगे कि दोनों ही सुयोग्य वर्ग की कुंडली हैं, सुयोग्य जातकों की कुंडली हैं। ऐसी कुंडली, ऐसे जातक मिलना बहुत ही आश्चर्यजनक होते हैं और ऐसे जातकों की का विवाह नहीं होता है तो वो बहुत चौंकाने वाला, बहुत आश्चर्यजनक, समाज को प्रभावित करने वाला होता है। ऐसे दोनों जातकों की मैंने आपके सामने कुंडली का विश्लेषण किया, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी और कल्याणकारी होगा, जो आगे के लिए प्रेरित करेगा कि ऐसे जातकों की हम कुंडली एकत्रित करें। ऐसे जातकों की मेरे पास में बहुत बड़ी संख्या में कुंडली हैं जो सुयोग्य हैं, योग्य हैं, हर प्रकार से संपन्न है, लेकिन उनकी विवाह आज तक नहीं हुआ है। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु। कितनी देर का